हेलो एंड वेलकम टू द प्रिंट। मैं हूं इरम सिद्दीकी और इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे लंबे वक्त तक रहे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, जिन्होंने इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा को एक शानदार जीत हासिल कराते हुए 163 सीट्स पे हासिल कराई है जीत। शिवराज सिंह चौहान जी, नमस्ते सर। द प्रिंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस शानदार जीत का श्रेय, जबकि 2 दशक में पहली बार भाजपा का जो वोट काउंट है वो 41% से लेकर 48.55% हुआ है। सर, इस 8% बढ़त का श्रेय आप किन चीज़ों को देंगे? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति विश्वास, केंद्र सरकार के कामों का योग्य क्रियान्वयन जो यहाँ किया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण योजना, आपके आयुष्मान भारत योजना, अनेकों योजनाएं, और डबल इंजन की सरकार, मतलब राज्य सरकार, चाहे वो इंफ्रा के हों, चाहे वो डेवलपमेंट के साथ साथ जन कल्याण की योजनाओं के हों, उन सब का प्रभाव ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी शानदार सफलता प्राप्त की। सर, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की काफ़ी कारगर योजना साबित हुई है, ऐसा माना जा रहा है इस चुनाव में। आप लाडली बहना योजना को कितना श्रेय देते हैं सर? नहीं, लाडली बहनों ने देखिए, केवल लाडली बहना नहीं है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी है, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को स्थानीय जो अब दिया है ओवरऑल लोकसभा विधानसभा के चुनाव में, लाडली लक्ष्मी योजना भी है मध्य प्रदेश की, कन्या विवाह योजना भी है, संबल योजना भी है, स्थानीय निकायों में जो रिजर्वेशन दिया है उसका भी असर है, लाडली बहना का भी प्रभाव है। तो ये सब मिला के जो माता बहन और बेटियों के कल्याण के काम किए हैं, उसके कारण बहनें पूरी तरह से जुड़ गई है भारतीय जनता पार्टी से। सर, इस बार जो है वो केंद्र की रणनीति को फॉलो करते हुए कलेक्टिव लीडरशिप का मॉडल रखा गया, परंतु इसके बावजूद सर आप एक स्टार कैंपेनर हैं। आपने 165 से ज़्यादा सभाएं की पूरे कैंपेन के दौरान। सर, आपको प्रोत्साहन कहाँ से मिलता था? व्हाट केप्ट यू गोइंग? एक ऐसे समय पे जब लोग कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है मध्य प्रदेश में, बट आपने कभी हार नहीं मानी। चुनाव हमने सामूहिक नेतृत्व में लड़ा और हमारे हर एक नेता ने अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह किया। श्रेय सबको कुल मिलाकर है। मेरी भी ड्यूटी थी कि मैं दिन और रात काम करूं। मैं मुख्यमंत्री इतने वर्षों से रहकर सरकार चला रहा हूं, तो मेरे मन में भी जिद थी, जुनून था, जज्बा था कि हमको सरकार वापस लाना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, और इसलिए भी कि हमने जो काम प्रारंभ किए उनको आगे बढ़ाना है, मध्य प्रदेश का विकास और प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण के। तो जब आप एक जिद से कोई चीज़ सोचते हो तो भगवान अपने आप इतना सामर्थ्य आपके अंदर पैदा करता है कि फिर ना तो भूख लगती, ना प्यास, ना थकान, आप दिन और रात काम कर सकते हैं, और दिन और रात काम मैंने किया। सर, चुनाव के बाद काफ़ी नेता जो हैं विजय हासिल करने के बाद दिल्ली गए, परंतु आप सर छिंदवाड़ा गए। कल आप श्योपुर जा रहे हैं सर, ऐसा क्यों? देखिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है इसलिए दिल्ली में है। उनका दिल्ली में होना स्वाभाविक है। केंद्रीय मंत्री होंगे तो दिल्ली में रहेंगे, MP होंगे तो दिल्ली में रहेंगे। मेरे दिमाग में एक ही जुनून है, नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो भारत को बड़े भाग्य से, सौभाग्य से मिले। उनके नेतृत्व में देश तेज गति से प्रगति कर रहा है और अब दुनिया में कई मामलों में अव्वल नंबर पे आ गया है। और मेरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, दुनिया को दिशा दिखाएगा। तो फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बनना देश के लिए जरूरी है और दुनिया के लिए भी जरूरी है। मैं मानता हूँ वो दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं, और इसलिए मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें हम जीते। पिछली बार एक रह गई थी छिंदवाड़ा, इस बार भी हम छिंदवाड़ा में विधानसभा में नहीं जीते, इसलिए छिंदवाड़ा से हमने शुरुआत की। आज कार्यकर्ताओं से भेंट भी की, सम्मेलन भी किया, बड़ी सभा हुई, भारी भीड़ आई, पूरा शहर उमड़ पड़ा, और एक ही चीज़ है, मिशन 29। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बनेंगे ही वो, लेकिन मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीत के हमें देना है भारतीय जनता पार्टी को जिता के, और इसलिए हमने छिंदवाड़ा से प्रारंभ किया। सर, आप 4 बार के CM रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कसर बाकी रह गई है जो आपको ऐसा लगता है आने वाले दिनों में? संकल्प पत्र है हमारा पूरा,
उसमें पूरा रोड मैप दिया हुआ है कि आगे हम क्या करने वाले हैं। सर एक और बात, दिल्ली में कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ के सीनियर लीडरशिप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक परिवर्तन का संकेत है, एक लीडरशिप यहाँ पे बदली जानी चाहिए। क्या आपको ऐसा कोई संकेत? हमारे लिए बहुत छोटी बातें हैं, क्योंकि हम लोग कोई अपने आप को केंद्र में रख के काम नहीं करते। पार्टी जो काम देती है उस काम को करते हैं। तो कौन रहे कौन ना रहे, ये सोचने वाली जवाबदेह टीम है, वो सोचती है। जो विषय हमारे विचार का नहीं है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। सर आप 5वीं बार के सर, अगर आपको ये मौका दिया जाए तो क्या आप सर कंटिन्यू करना चाहेंगे आगे भी? ये पार्टी जहां मुझे रखेगी, पार्टी जो काम देगी वो काम मैं करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत थैंक यू सर। प्रणाम।